दोस्तों, स्विट्जरलैंड में शुरू हुई अमेरिका ईरान की बातचीत अब एक बार फिर से युद्ध की ओर बढ़ गई है। ईरान अमेरिका के बीच जिस फाइनल एग्रीमेंट के उद्देश्य से ये मीटिंग बुलाई गई, उस पर ईरान ने राजी होने से मना कर दिया है। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी टीम ने बातचीत बंद कर दी और मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। ईरानी टीम उस बिल्डिंग से ही निकल गई जहां पर अमेरिका के साथ ये बातचीत हो रही थी। पहले दोनों देशों के बीच हाथ मिलाने, फोटो खिंचवाने की एक प्लानिंग थी, लेकिन ईरानी टीम ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक इजराइल लेबनान नहीं खाली करता है, तब तक किसी भी तरह की बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी अमेरिका को वार्निंग दी है कि हमारी सेना जवाब देने और अलग अलग जगह से हमला करने के लिए तैयार है, जिसके बाद कतर की रास ऑयल रिफाइनरी में एक बड़ा धमाका हुआ है। एक एक खबर पर आपको ले चलते हैं। तस्नीम न्यूज के हवाले से पहली खबर है, जिसमें लिखा है कि अगर इजराइल लेबनान से पीछे नहीं हटता है तो ईरान सभी तरह की बातचीत रोक देगा। तस्नीम समाचार एजेंसी द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगर इजरायली शासन लेबनान से पीछे नहीं हटता है तो ईरान सभी तरह की बातचीत रोक देगा। ये ईरान की ओर से साफ चेतावनी दी गई है। अभी की बात करें तो स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत दूसरे दिन शुरू हो गई है, लेकिन नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला है। पहले दिन की मीटिंग में ही ईरान ने वॉकआउट कर दिया। असल में संसद अध्यक्ष जो है मोहम्मद गालिबाफ, उनके नेतृत्व में ईरान के बातचीत वाले प्रतिनिधि मंडल ने ट्रंप की धमकियों के विरोध में स्विट्जरलैंड में आयोजित इस बातचीत स्थल से बाहर निकलने से पहले अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनसे और अमेरिकी पक्ष के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। ईरान के प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने कहा कि धमकियों और लेबनान में युद्ध की वजह से अब बातचीत पूरी तरीके से निलंबित कर दी गई है। अल मायदीन के मुताबिक ईरान का कहना है कि उसका वार्ता प्रतिनिधि मंडल स्विट्जरलैंड वार्ता में तब तक नहीं लौटेगा जब तक ट्रंप अपनी धमकियों के लिए माफी नहीं मांग लेते हैं और इजराइल लेबनान से पूरी तरीके से पीछे नहीं हट जाता है। ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है, उसका जो विमान है वो पहले से ही जुर्याक में तैनात है और तेहरान वापस जाने के लिए तैयार है। ईरान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बातचीत के बीच में ही ट्रंप ने धमकी दी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो तुम्हारा कोई देश नहीं बचेगा और तुम अपने देश भी वापस नहीं लौट पाओगे। ये ईरान के प्रतिनिधि मंडल के खिलाफ एक हत्या की धमकी थी। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो ईरान के पास कोई देश नहीं बचेगा और वो अपने देश वापस भी नहीं लौट पाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के इस दावे के पर भी कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा, इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपनी जुबान संभालनी चाहिए, उन्हें सुधरना चाहिए, वरना हम बाकी देश पर कब्जा कर लेंगे। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान के साथ मौजूदा समझौता कोई समझौता नहीं है बल्कि एक सीज़फायर का एक अस्थायी विस्तार है। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान वाशिंगटन की मांगों को पूरा करने में फेल होता है तो अमेरिका के पास पूरी शक्ति है और उसके पास कई विकल्प भी मौजूद है, और ये भी कहा कि 60 दिन की अवधि खत्म होने के बाद वो जो चाहे कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वॉशिंगटन फ्यूचर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल कर सकता है और वहां पर टोल भी लगा सकता है। अब इसी के बाद ईरान ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। ईरान का जो बातचीत का प्रतिनिधि मंडल है वो स्विट्जरलैंड की उस बातचीत से बाहर चला गया। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने कहा कि हम अमेरिका की धमकियों को सीरियसली नहीं लेते हैं और चेतावनी दी कि हमारी सेना उन्हें अलग तरीके से जवाब देने के लिए भी तैयार है। अब इसी के बाद हालात खराब हो गए हैं क्योंकि दोनों देश फाइनल एग्रीमेंट पर भी नहीं आए हैं। केवल अमेरिका के साथ ईरान ने बातचीत नहीं रोकी है, ईरान ने पाकिस्तान के दावे को भी खारिज कर दिया है। ये दावा कि ईरान और अमेरिका जो ईरान है वो अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को कम करने के लिए समझौते पर पहुंच गए हैं, इस पाकिस्तान के दावे को भी अब ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि परमाणु मुद्दा स्विट्जरलैंड में हो रही इस बातचीत के बाद किसी भी दौर के एजेंडे में शामिल नहीं है जब तक कि अमेरिका अपनी सभी प्रतिबद्धताओं यानी कि शर्तों को पूरा नहीं कर लेता है, ईरान की शर्तें नहीं मान लेता है। साथ ही आगे ये भी कहा गया है कि परमाणु समिति का कोई भी सदस्य ईरानी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा नहीं है। ईरान ने कहा कि IAEA के जो निदेशक हैं ग्रॉसी की वार्ता में कोई भूमिका नहीं है। परमाणु वार्ता पर तभी सोचा जाएगा जब अमेरिका समझौते ज्ञापन की जो धारा है 1, 4, 10 और 11 उसको लागू करेगा, यानी कि सैंक्शंस हटाएगा, ईरान के फ्रीज असिस्ट को छोड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी नाकाबंदी हटाएगा। ईरान का कहना है कि जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, साथ ही लेबनान में जितना भी मिलिट्री ऑपरेशन है वो रुक जाएगा, इजराइल पीछे हो जाएगा, नेवल ब्लॉकेड हट जाएगा, सैंक्शन छूट जाएंगे, जमे हुए फ्रीज असिस्ट खोल दिए जाएंगे, तब ही हमें परमाणु पर बातचीत करनी है नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। अब इसी मीटिंग के बाद एक और बड़ी खबर यह भी है कि कतर और दोहा में
भयंकर धमाके हुए हैं। कतर के रास लाफान एलएनजी प्लांट में भीषण आग लग गई है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी उत्पादन और निर्यात का परिसर है। इस दौरान जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। बहरीन में भी धमाके से जो है सुनाई दी हैं आवाजें, बहरीन भी धमाकों से हिल गया, ये भी खबर है। कतर के गृह मंत्रालय जो है उनकी ओर से एक बयान जारी किया गया है कि रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में एक कारखाने में एक आंतरिक विस्फोट हुआ है। नागरिक सुरक्षा दल तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और घटना में किसी के घायल होने की या रिसाव की कोई सूचना नहीं मिली है। यह हमला या फिर किसी तरह का ड्रोन अटैक नहीं है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। केवल एक ब्लास्ट हुआ है जिसके बाद ऑयल रिफाइनरी में भयंकर आग लगी है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर ले, जिसको लेकर के इतना मसला छिड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जब से धमकी दी है बंद करने की, तब से जो जहाजों की आवाजाही है वो कम हो चुकी है। शिपिंग डेटा के मुताबिक रविवार को केवल 5 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, जबकि एक दिन पहले यानी कि शनिवार को 26 जहाज यहां से गुजरे देखे गए थे। रविवार को गुजरने वाले जहाजों में 3 बहुत बड़े तेल टैंकर वीएलसीसी शामिल हैं। इनमें से हर एक करीब 20 लाख बैरल सऊदी का कच्चा तेल और ईंधन तेल ले जा रहा था। इनमें से एक टैंकर जापान की ओर जा रहा था। हालांकि केपलर ने कहा है कि यह आंकड़ा उन जहाजों को शामिल नहीं कर सकता है जो खाड़ी क्षेत्र में यात्रा के दौरान अपने ट्रांसपोर्टर बंद कर देते हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने शनिवार को यह दावा किया था कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है और तेहरान का आरोप है कि इजराइल और अमेरिका ने अंतरिम अमेरिका ईरान शांति समझौते का उल्लंघन किया है। और इसके अलावा अमेरिकी सेना का कहना है कि जहाजों का संचालन अभी जारी है। फिलहाल इस बातचीत को लेकर के अगर बात करें, जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग हो रही है, तो आज दूसरा दिन है ईरान और अमेरिका की बातचीत का। लेकिन ईरान की ओर से क्लियरली ये वार्निंग दे दी गई है कि अगर अमेरिका इसी तरीके से धमकी देता रहेगा और इजराइल लेबनान से नहीं निकलेगा, लेबनान खाली नहीं करेगा, तो ईरान भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।